तैमुरताश नोयान। हाँ, यही वो नाम है जिसे सुनते ही एक गहरी सांस लेना पड़ती है, क्योंकि इस किरदार के पीछे छुपी हुई तारीख, साजिशें, जंगों की गर्माहट और कुदरती दिमाग की तेज़ी इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप एक सेकंड के लिए भी तवज्जो हटा दें तो पूरी कहानी का रंग ही बदल जाता है। और इसीलिए आज की इस फेसलेस डॉक्यूमेंट्री का पहला हिस्सा हम शुरू कर रहे हैं तैमुरताज नोयान के नाम से, जहाँ से ना सिर्फ एक किरदार बल्कि एक सोच, एक खौफ, एक स्ट्रैटेजी और एक मख्फी कुव्वत की कहानी शुरू होती है। देखिए, ड्रामा हो या असली तारीख, कुछ लोगों का असर वक्त से ज्यादा गहरा होता है और तैमुरताज भी उन्हीं लोगों में से एक है। जब ओरहान सीरीज ने इस किरदार को इंट्रोड्यूस किया तो लोगों ने एकदम से महसूस किया कि ये आम विलन या आम कमांडर नहीं, बल्कि वो साया है जो दुश्मन की पीठ पर छुरा चलाने से पहले ही उसके दिमाग में शिकस्त का तसव्वुर भर देता है। और यही बात इस वीडियो का कोर बन जाती है। तैमुरताज असल में था कौन, उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी और उसकी वजह से ओरहान बे की सियासत और जंग का मिजाज किस हद तक बदला। ये सवाल सिर्फ आप नहीं, पूरी ऑडियंस पूछ रही है। आप सोचिए, एक ऐसा किरदार जो मंगोल हुकूमत के अंडर पला बड़ा, जहां खून, हवस तसल्लुत और जंग का धुआं उसकी हिफाजत के बराबर जरूरी था, वहां से जब कोई कमांडर उभर कर निकलता है तो वो सिर्फ तलवार चलाना नहीं सीखता, बल्कि लोगों की नफ्सियात तोड़ना भी सीखता है। तैमुरताज भी बिल्कुल वैसा ही था। उसकी जिंदगी का हर दिन एक कदम आगे सोचने में गुजर गया और यही वजह थी कि उसे हर मोड़ पर अपने दुश्मन की कमजोरी दिखाई देती थी। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा हैरान कुन बात क्या है? ड्रामा ने इस किरदार को जितनी गहराई दी है, असल तारीख उससे कई गुना ज्यादा दिलचस्प है। क्योंकि तैमुरताज सिर्फ जंगों का फौजदार नहीं था, बल्कि एक मास्टर मैनिपुलेटर था जो अपनी तरफ से कदम चलकर पूरे इलाके की सियासत को हिला सकता था। यानी अगर ओरहान बे रात को किसी फैसले का सोचता भी था तो सुबह तक तैमुरताज उस फैसले का जवाब किसी न किसी मोड़ पर तैयार रख लेता था। और इस कहानी की खूबसूरती यहां शुरू होती है जब आप समझते हैं कि शायद ये सब कुछ समझ आ गया है, तभी एक नया मोड़, एक नई ट्विस्ट, एक नई कॉन्स्पिरेसी खुलकर सामने आ जाती है। एक वक्त था जब उसकी मंगोल एम्पायर से वफादारी एक पत्थर की लकीर लगती थी, लेकिन फिर वक्त बदला, सोच बदली और उसके इरादों पर एक गैर मामूली साया तैरता नजर आया। वो साया जो बाद में पूरे अनातोलिया की सियासत को उलट कर रख देगा। और यहां एक छोटी सी ह्यूमर ट्विस्ट भी लें कि अगर दुश्मन ऐसे कमांडर्स भेजता रहा तो ओरहान को सिर्फ जंग नहीं, हेडेक की दवा भी रखनी होगी। लेकिन उसी वक्त हम वापस नैरेटिव के आंग में डूब जाते हैं, क्योंकि तैमुरताज का नाम सुनकर भी लोगों के दिल में एक अजनबी सी बेचैनी दौड़ जाती है। ये जस्ट एक किरदार नहीं, ये जंगों का चेस मास्टर था जो हमेशा अपने तीर को अंधेरे से छुप कर चलाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आदमी की स्ट्रैटेजी इतनी अहमियत क्यों रखती है, क्योंकि जब मंगोल एम्पायर अपनी ताकत के आखिरी हिस्सों में लराज रहा था तो तैमुरताज जैसे लोग ही थे जो उस एम्पायर को जिंदा रख रहे थे। और इस किस्से का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि असली जंग तो तब शुरू होती है जब तैमुरताज का रास्ता ओरहान बे से टकराता है। और वो टकरार सिर्फ तलवार तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सोच, सियासत, खुफिया अलायंस और गद्दारी के वो रंग पैदा करती है जहां से पूरा एरा बदलने लगता है। तैमुरताज नोयान की असली कहानी का दूसरा बाब। जहां से हम पहले रुके थे वहां से कहानी और गहरी और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि जब ओरहान बे की उभरती हुई ताकत ने अनातोलिया के नक्शे पर अपना झंडा गाड़ना शुरू किया, उसी वक्त तैमुरताज नोयान ने महसूस कर लिया था कि ये जवान सुल्तान सिर्फ एक और कबायली लीडर नहीं, बल्कि वो तूफान है जो सदियों पुरानी मंगोल हुकूमत की बुनियाद को भी हिला सकता है। और जैसे ही किसी भी ताकत को अपनी इस्तरारियत खतरे में महसूस होती है, वहां से शुरू होती है वो जंग जो तलवार से ज्यादा दिमाग से लड़ी जाती है। तैमुरताज इस मौके पर सिर्फ एक कमांडर नहीं, बल्कि एक ग्रैंड स्ट्रैटेजिस्ट बन के उभरता है। एक ऐसा शख्स जो हर कदम पहले चल के दुश्मन के इरादों को तोड़ देता था। आप अक्सर सुनते होंगे कि जंग तलवार से नहीं दिमाग से जीती जाती है, तो समझ लीजिए ये जुमला किसी ने तैमुरताज को देखकर ही बनाया था। इसकी प्लानिंग इतनी गहरी थी कि ओरहान बे के सबसे करीबी लोग भी इसकी इंटेलिजेंस से घबरा जाते थे। अनातोलिया के जंगलात, पहाड़ी रास्ते, बेचैन कबीले और मंगोल हुकूमत के अंदर पलती हुई रियासती फिशर्स, तैमुरताज इन सब को एक चेस बोर्ड की तरह देख रहा था। उसकी सोच का एक रूल था कि अगर तुम दुश्मन की ताकत नहीं तोड़ सकते तो उसके इरादों को तोड़ दो। और ये वही स्टेज था जहां से उसने खुफिया डिप्लोमेसी शुरू की। कभी बाइजेंटाइन के मुतासरे लीडर्स को मैसेज, कभी सल्जूक नवाबों को मस्खरे अंदाज में कोई छुपी हुई धमकी, कभी गैर रस्मी पैगाम जो अरहान के मुजव्वज लोगों तक पहुंच के उन्हें शक में डाल दे।
ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। लेकिन इस सारी सीरियस सियासत के दरमियान एक ह्यूमर रीसेट पॉइंट भी बन जाता है कि अगर किसी ने मंगोल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होता तो शायद तैमुरताश नोटिफिकेशन ओवरलोड से ही दुश्मन को हरा देता। लेकिन फिर हम फिर से स्टोरी की गहराइयों में गिर जाते हैं, क्योंकि ये किरदार मजाक नहीं, हकीकी खौफ का नाम था। ओरहान के लिए सबसे मुश्किल पहलू यह था कि तैमुरताश जैसी सोच का मुकाबला सिर्फ सियासत या सीधी जंग से नहीं होता था। उसने कबीलों के दरमियान फूट डालने की कोशिश की, कुछ कमांडर्स को खुफिया तौर पर इन्फ्लुएंस किया, कहीं रिसोर्सेज ब्लॉक किए, कहीं रास्तों पर प्रेशर बनाया और कुछ जगहों पर अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजकर यह तासुर दिया कि वो किसी नई अलायंस की तरफ पड़ रहा है। यानी जंग भले तलवार से होती थी, लेकिन असली मार दिमागों पर होती थी। मगर यहां एक ट्विस्ट था। तैमुरताश जितना चालाक था, ओरहान उतना ही सख्त, ठहरा हुआ और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला लीडर था। जहां तैमुरताश चाल चलता, ओरहान एक कदम अजीम हौसले से आगे बढ़ता। और फिर वो लम्हा आता है जब दोनों के दरमियान पहली दफा असल टकरार होती है। ऐसी टकरार जहां एक तरफ मंगोल एम्पायर का पुराना फख्र था और दूसरी तरफ ओगुस कुव्वत का नया उफक। आप सोचिए कहानी यहां से कितनी तेज हो जाती है। तैमुरताश का एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, पूरी सियासती सूरत हाल को पलट देता है। उसने एक ऐसा गुजरा हुआ इज्तिमा यानी काउंसिल बुलाया जहां वो खुद को नहीं बल्कि मंगोल एम्पायर की बची खुची शान को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहां उसने वो गुप्त फैसला लिया जिसके बाद अनातोलिया का हर लीडर बेचैन हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि तैमुरताश ने शायद अपना रुख बदलने का इरादा कर लिया है। कुछ ने कहा कि वो मंगोल एम्पायर के अंदर ही एक नई फैक्शन क्रिएट कर रहा है। और कुछ जवानों ने तो इस बात का यकीन कर लिया कि ये बंदा अब किसी भी वक्त डिफेंस से अटैक मोड में शिफ्ट हो सकता है। तैमुरताश नोयान की कहानी का तीसरा और सबसे गहरा, सबसे दिल हिला देने वाला हिस्सा, जहां से पार्ट 2 खत्म हुआ था, वहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से वापस मुड़ना मुतनासिब तौर पर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब ओरहान बे को अपनी ही फौज के अंदर से एक खामोश बगावत की बू नहीं महसूस हुई, तो समझ लीजिए इस जंग का असल चेहरा सामने आना शुरू हो गया था। ये जंग तलवारों की टकरार से ज्यादा इरादों की तजाद और हिम्मत की सबसे सख्त आजमाइश थी। इस बगावत के पीछे का जख्म किसी आम दुश्मन का नहीं था। उसकी सोच, उसका इरादा, उसका प्लान सिर्फ एक आदमी से निकला था, तैमुरताश नोयान। वो आदमी जो कभी सामने नहीं आता था, लेकिन हर जंग का नतीजा छुप कर लिख देता था। वो आदमी जिसे दुश्मन देख नहीं सकता, मगर उसकी साजिश हर तरफ दिखाई देती है। यही तो असली कुव्वत होती है मास्टरमाइंड की। उसकी हाजिरी से ज्यादा डर उसकी गैर हाजिरी का होता है। ओरहान की फौज में फैलती हुई खामोश बेचैनी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद दुश्मन तलवार से पहले दिमाग पर हमला कर चुका है। खुद सिपाही रवैयों में तब्दीली ला रहे थे। कुछ लोग चुपचाप अलग बैठने लगे। कुछ अफसोस की बात यह कि कुछ कमांडर्स आपस में शक करने लगे। यानी मंगोल चेस बोर्ड का वो मोहर जो तैमुरताश ने बेआवाज चल दिया, उसने ओगुस फौज की उन ताकतवर जड़ों को ही धारना शुरू कर दिया जहां से कुदरती जज्बा निकलता है। आप सोचिए, एक कमांडर जो जंग के मौके पर अपने जवानों की आंखों में जज्बा और यकीन देखता है, अगर उन आंखों में शक की हल्की सी लकीर भी नजर आए तो ये शक सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि जंग का नतीजा बदलने वाली जहर की बूंद होता है। यहाँ एक ह्यूमर रीसेट करें। ओरहान को अगर उस वक्त एचआर डिपार्टमेंट होता तो शायद सबसे पहली जॉब एक फौजों का साइकोलॉजिस्ट को देता। लेकिन फिर हम वापस कहानी के अंदर डूब जाते हैं, क्योंकि ये मामला किसी फनी, किसी मजाक या किसी हल्के फुल्के ट्विस्ट का नहीं था। ये किसी कौम, किसी नस्ल और किसी नई दौलत के मुस्तकबिल का फैसला था। तैमुरताश ने पहली दफा खुल्लेम खुल्ला जंग नहीं की। उसने पहली दफा ऐसा प्लान चला जहां ओरहान के करीबी लोगों के दरमियान भी शक पैदा होना शुरू हो गया। मगर ओरहान की लीडरशिप का असल इम्तिहान अब शुरू होता है। वो किसी भी शक को साथ नहीं चलने देता। उसने पहली दफा फौज के दरमियान एक खुफिया रिसर्च शुरू करवाई। हर कमांड पोस्ट, हर सप्लाई लाइन, हर रस्ती, हर पैगाम की जांच की गई। और फिर वो राज सामने आया जिसने इस जंग का रंग ही बदल दिया। पता चला तैमुरताज सिर्फ बाहर से अटैक नहीं कर रहा, उसके पास एक ऐसा एजेंट सिस्टम था जो जंग के दोनों मोड़ पर खेल रहा था। कुछ लोग मंगोल एम्पायर से पैसा लेकर इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे। कुछ लोग अपनी पर्सनल रंजिशों की वजह से ओगुस हुकूमत को कमजोर कर रहे थे। और सबसे डरावनी बात, तैमुरताश ने इन लोगों को एक ही पैगाम दिया था, जंग जीतने के लिए दुश्मन को मारना जरूरी नहीं, उसका यकीन तोड़ देना काफी होता है। ये लाइन ही काफी थी समझने के लिए कि ये शख्स दुश्मन को तलवार से नहीं, दुश्मन के दिल से शिकस्त देता है। लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं। ओरहान को यकीन हो गया कि अब ये जंग सिर्फ इलाके की जंग नहीं बल्कि दिमागों की जंग बन चुकी है। और फिर वो लम्हा आता है, वो लम्हा जहां ओरहान बे और तैमुरताश नोयान पहली दफा सख्ती तौर पर आमने सामने आते हैं। ना कोई चीख, ना कोई धमकी, सिर्फ एक सख्त बर्फ जैसा खामोश लम्हा। तैमुरताश अपनी आंखों के जरिए वो सब बयान करता है जो शायद लफ्जों में कभी ना कर सकता, और ओरहान अपनी आंखों में वो अजीम हौसला पैदा करता है जो किसी भी मंगोल स्ट्रैटेजी को तोड़ सकता है।
और फिर जंग का वो दिन आता है जहां ओरहान अपनी फौज के सामने एक ही जुमला कहता है, अगर हम खुद को नहीं हराते तो कोई हमें हरा नहीं सकता। ये जुमला एक चिंगारी बनकर पूरी फौज में फैल गया और जब जंग शुरू हुई तो पहली दफा तैमूरताश को महसूस हुआ कि शायद इस दफा उसकी चाल से पहले किसी और ने सोच लिया है। वो जंग, वो टकरार, वो लम्हा, ये सब इस दौलत रूम के मुस्तकबिल का फैसला बन गया। आज तक तारीख एक सवाल पूछती रहती है, क्या तैमूरताश नोयान उस जंग में शिकस्त खाया या उसने इस जंग को एक नया मोड़ देकर अगली सदियों की सियासत का रास्ता तैयार कर दिया? इसका जवाब आपको अगली डॉक्यूमेंट्री में मिलेगा, जहां हम इस जंग के बाद के राज, अलायंसेस, बिट्रेल्स और ओरहान के नए ईरा का पहला कदम अनवील करेंगे। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो अभी ये वाला नेक्स्ट वीडियो देखें, जहां हम ओरहान सीरीज के सबसे पावरफुल हिडन कैरेक्टर का एनालिसिस करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस सिलसिले का असली ट्विस्ट अभी बाकी है।